हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में जनरल हिंदी के पार्ट में आज का टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है चैप्टर में, बट आपके वही क्वेश्चंस हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस रहने वाली 150 प्लस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, संडे को ही आपका एग्ज़ाम है। ये जो 4-5 दिन है भरपूर रिवीजन करिए, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। कौन सा शब्द है? अनियमित, अनियमित। ठीक है, यानी कि जो नियम के अनुकूल ना हो। ठीक है, जो नियमानुकूल ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, उसको अनियंत्रित बोलते हैं। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित बोलते हैं। जिसका निवारण नहीं हो सकता, उसको अनिवार्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई निवारण नहीं, आपको कोई काम करना ही है, वो अनिवार्य हो गया। क्वेश्चन 2 है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, अदृश्य शब्द का अर्थ क्या है? अदृश्य मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। अदृश्य, जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य बोलते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके, जिसको जीता नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? बताइए। अजेय बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। अजात शत्रु मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसकी मृत्यु संभव ना हो, उसको अमर बोलते हैं। जो जाना ना जा सके, जिसको जान ही नहीं सकते, वो अज्ञेय है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताना है। अभिज्ञ, अभिज्ञ माने क्या होता है? जानने वाला। ठीक है, क्या होता है? जानने वाला। और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? ना जानने वाला। ओके, कम जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्प माने कम होता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अंत्यज शब्द के लिए वही सही वाक्यांश चुनना है। अंत्यज माने अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो अंत्यज का मतलब होता है जो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ओके, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो अभी हमने बात की थी, उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज बोलते हैं। त्यज माने क्या होता है? त्याग देना, त्याज, इस तरह से। तो निम्न छोटी जाति वालों को लोग ज़्यादा जल्दी नहीं अपनाते हैं, तो अंत्यज। ओके, अंडे से उत्पन्न जीव अंडज, जो छूने योग्य ना हो, अछूत। तो एक्सप्लेनेशन में जो आपके हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उनको भी यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो बड़ा हो जाएगा, अग्रज उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, जो मापा ना जा सके यानी कि अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो कौन होते हैं? अतिथि होते हैं। अतिथि मतलब कोई तिथि भी ज्ञात नहीं है। जो समय के योग्य ना हो, असामयिक, सामने आया हुआ, अभ्यागत, प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी कि गणमान्य। ओके, नेक्स्ट है 11, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो यहाँ पर क्या होगा? अनुगत होता है। ठीक है, अनुगत, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है 11 का। 12 देखते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसके लिए कौन सा शब्द आता है? अजर आता है। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना करे, अमर। युवावस्था को प्राप्त करने वाला, तरुण बोलते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहने वाला, सदाबहार होता है। सदाबहार फूल होता है जो हमेशा वैसा ही बना रहता है काफ़ी समय तक। 13 देखते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो। कानून के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? अवैध। संविधान के अधीन हो, संवैधानिक। जो विधि के अधीन हो, वैधानिक। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो, तो अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला, विलक्षण। जो साधारण ना हो, असाधारण। लोकातीत, असाधारण का पर्याय है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए लाइन। 15 है, किसी के जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन। विनय से मुक्त, विनीत। गरीब या दरिद्र अकिंचन के समानार्थी हैं। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। ओके, 16 देखते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को क्या बोलते हैं? अभिभाषण बोलते हैं। ठीक है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया
विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है 17, आदि से अंत तक आद्योपांत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 18, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। क्या होगा यहाँ पर? अप्रत्याशित होगा। आशा से बहुत अधिक तो आशातीत होता है। 19, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको आक्रांत बोलते हैं। जो अपनी हत्या आप करे उसको आत्मघाती बोलते हैं। आक्रमण जो करने वाला होता है उसको आक्रामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आक्रमण करने वाले को? आक्रामक। सीमा का बलांत उल्लंघन या हमला करना आक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांश के लिए उचित शब्द अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ही तो होते हैं सारे पृथ्वी, ग्रह, तारे वगैरह। 21 है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। ठीक है, अनुप्रमेय नहीं होगा या अप्रमाणिक भी नहीं होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको अप्रमेय बोलते हैं। ओके, और जो प्रमाणित ना हो वो अप्रमाणित होता है। जिसका कोई प्रमाण ना हो वो अप्रामाणिक होता है। ठीक है, 22, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, अभी बात की है। नेक्स्ट है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो तो अजात शत्रु। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। मेरे साथ बोलिए तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? असाध्य। ठीक है, कहते हैं ना कि उसको तो असाध्य बीमारी है, उसका तो कोई उपचार ही नहीं हो सकता, तो जिसका उपचार ना हो सके उसको असाध्य बोलते हैं। 25, दिए गए वाक्य के लिए देखना है, वह कवि जो तात्काल कविता करने में कुशल हो। मतलब आपने लाइन दी और उसने तुरंत कविता कर दी, उसको क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। ठीक है, आपने कोई भी वर्ड दिया उसने तुरंत कविता बनाकर आपको सुना दी, उसको आशु कवि बोलते हैं। ओके, जिसे जीता ना जा सके वो अजय। यहाँ पर और भी हैं ऑप्शन, देख लीजिए। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय, जो छीण ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अक्षय। जो छीण ना हो सके क्या बोलेंगे? अक्षय बोलेंगे। ओके, जो मिट ना सके अमिट, जो मिट ना सके अमिट, जिसका कोई पार ना हो, कोई पार ना हो अपार, जिसका कोई अंत ना हो अनंत। ओके, 28, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या बोलेंगे भाई? वाचाल बोलेंगे। ठीक है, कुशलता पूर्वक व्याख्यान देने वाला व्यक्ति वक्ता होता है। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी का मत आधिकारिक रूप से देखने वाला कानूनविद अधिवक्ता होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर। 29, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो आप चावल का यूज़ करते हैं ना तिलक लगाने के लिए, तिलक के बाद में थोड़ा सा चावल लगाया जाता है, तो उस चावल को तिलक लगाते समय क्या बोलते हैं? अच्छत बोलते हैं। ओके, कच्चे साबुत चावल जो होते हैं। 30 है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो वो अंतःपुर होता है। क्या होता है? अंतःपुर। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो हम ये पढ़ चुके हैं, अकिंचन होता है ना, जिसके पास कुछ भी ना हो। 32, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलेंगे? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। ठीक है, जिससे पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलेंगे? अपर्णा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, पर्ण माने भी पत्ता होता है, और पत्ते नहीं रहे तो अपर्णा। ओके, गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो कौन सा होगा? अशूर्य पश्या। अशूर्य पश्या। देखिए लिखा कैसे है वो भी देख लीजिए, इससे आपकी जो शुद्ध वर्तनी है ना वो भी यहाँ पर सही हो रही है, वर्तनी शुद्धि भी हो रही है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके अशूर्य पश्या। सिर्फ अगर आप पढ़ लेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, लिखकर ज़रूर देखिए। 35 है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। ऑप्शन सी। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए क्या शब्द है? तो अतिशयोक्ति।
अलंकार भी है ना, अतिशयोक्ति अलंकार जो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, उसमें बोलते हैं उसमें। 37 जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, ठीक है, क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है 39 का। 40 जिसके पास कुछ भी ना हो, ये बहुत बार आ चुका है, अकिंचन होता है। अनिश्चित जीविका क्या होगा, आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए कौन सा शब्द होगा, आकाश वृत्ति। 42 जिस पर हमला ना किया गया हो तो अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो तो अनाक्रांत, ओके। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 43 का बी। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो अनुपम। ऑप्शन ए यहाँ सही है। जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञान रखता है ज्ञानी। जो किसी का अनुसरण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो किसी का अनुसरण करता है उसको क्या बोलते हैं, अनुयायी बोलते हैं, ओके। 45 जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग ना किया जा सके वो क्या होता है, अच्युत होता है, ओके। जो अपने स्थान, जो ना टूटने वाला अटूट। जो अपनी बात से ना टले अटल। जो दिया ना जा सके अदेय, ओके। नेक्स्ट है 46 ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए कौन सा एक शब्द है, आकाश वृत्ति, ओके। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। कनिष्ठका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अनामिका, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, ठीक है, अनुगामी। अनुचर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि सही है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, 49 देखिए, जिसकी कोई भी कीमत ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, अमूल्य। क्या बोलेंगे उसको, अमूल्य। ऑप्शन बी यहाँ सही है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। ये अभी हम जस्ट कर चुके हैं इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी किया, ये याद रखिएगा। 52 वाला थोड़ा सा टफ है। जिसको बुलाया ना गया हो अनाहुत होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसके लिए क्या बोला है, अंतेवासी। ये भी अभी कराया था। बढ़ा चढ़ा कर कहना, जब भी ऐसे ना बढ़ा चढ़ा कर आ जाए तो आप याद रखिएगा कि मैम ने कौन सा अलंकार बताया था, अतिशयोक्ति अलंकार, ओके। 56 देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द कौन सा है, अभूतपूर्व। क्या होगा, अभूतपूर्व। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं, ओके। 57 जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो यानी कि अनुग्रहित। ये शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियों में भी आपके वर्ड होते हैं, इसीलिए उनको लिखकर ज़रूर देखिए। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ओके। जिसके, देखिए, अद्भुत का अर्थ क्या है, जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो। अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। अपूर्व का क्या अर्थ है, जो पहले ना हुआ हो, ठीक है। 60 है निष्फल वाला, निष्फल होने वाला कहलाता है। निष्फल होने वाला क्या कहलाता है, अमोघ कहलाता है। यूपीटीजीटी 2010 में आया था ये। निष्फल ना होने वाला अमोघ, निष्फल ना होने वाला अमोघ। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, ये भी करा चुके हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसको बोलते हैं अन्योदर। क्या बोलेंगे, जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। देखिए जो उदर होता है ना, उदर पेट को बोलते हैं, ओके। अन्योदर मतलब किसी दूसरे के पेट से जन्मा, ऐसे आप समझ लीजिए। सहोदर मतलब जो एक ही माता के पुत्र होते हैं उनको सहोदर बोलते हैं। 63 देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो आगमस्यत पतिका। ऑप्शन डी यहाँ सही है, याद रखिएगा, आगमस्यत पतिका। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, मतलब आने वाला हो तो आगमस्यत पतिका, और वो वापस आ ही गया हो तो आगत पतिका होता है, ठीक है। ये दोनों ही याद रखिएगा क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो सकता है 63 में। 64 देखते हैं,
जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, तो ऑप्शन बी अजात शत्रु। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यहाँ पति होगा, प्रति नहीं होगा, दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा या अधगूढ़ा, ठीक है, गा भी बना है, अधगूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, तो खंडिता। वह स्त्री अपने पति से जिसके पति ने त्याग या छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, ठीक है, परित्यक्ता। जिसका निवारण ना हो सके तो अनिवार्य। नेक्स्ट है 67, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ये बहुत बार आया है तो याद रखना इसको अच्छे से। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, तो अनुत्तीर्ण। परीक्षा उत्तीर्ण करनी है आप सभी को अच्छे मार्क्स से, ओके। ईश्वर में विश्वास करने वाला है, आस्तिक। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, कौन होता है? अतिथि, यानी कि जो मेहमान आते हैं उनको बोलते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक बोलेंगे। जिसका संबंध अध्यात्म से है, आध्यात्मिक। जिसका संबंध धर्म से है, धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से है, शास्त्रीय, ओके। दोपहर के बाद का दिन क्या होता है? अपराह्न, ठीक है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। दोपहर का जो समय है वो मध्याह्न बोला जाता है, ओके। अपने जीवन पर लिखी गई कथा उसको क्या बोलेंगे? आत्मकथा बोलते हैं। वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसके लिए बोलते हैं अपरिमार्जित। जो शुद्ध ना किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमार्जित, ओके। आभ्यंतर का सही शब्द क्या है? जिस किसी वस्तु का भीतरी भाग। आभ्यंतर मतलब किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसको आभ्यंतर बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक वर्ड दे दिया और उसके बाद आपको पूरा वाक्य जो है वो बताना है। ऐसे बहुत ही कम हैं जो आएंगे, जो हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं उसी में आते हैं मोस्टली। 77 देखिए, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्यम पश्चात। तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो ऐसी स्त्री भी क्या होती है? सूर्य को नहीं देख सकती। 78, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ठीक है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जबकि इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए शब्द वशेंद्रिय होता है, जितेंद्रिय भी होता है, ठीक है। 79, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ठीक है। जब आप लोग सभी पढ़ाई करते हैं तो अन्य मनस्क हो जाते हैं। पढ़ाई में मन कम लगता है और मन कहाँ होता है? मोबाइल में। मोबाइल से ही पढ़ते हैं, कहना मैम, है ना। 80, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसको अजान बाहु बोलते हैं, ओके। जिसकी भुजाएं कहाँ तक हों? घुटनों तक लंबी हों उसको अजान बाहु बोलते हैं। 81, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। क्या होगा? इंद्रजीत। यहाँ इंद्रियों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। 82 देखते हैं, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा उसको क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। इन दिशाओं को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ ईस्ट है एंड यहाँ वेस्ट है, ओके। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ओके। इतना तो सबको पता होगा। अब पूरब और उत्तर की दिशा कौन सी है? तो ये वाली दिशा जो है ये पूरब और उत्तर की दिशा है। यहाँ पर आई, ईशान मीन्स आई, ऐसे आप लिख लीजिए अभी याद करने के लिए। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, तो ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है यहाँ ए, यानी कि आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम की दिशा ये है, यानी कि एन, नैऋत्य। उत्तर और पश्चिम की दिशा यानी कि वी, वायव्य। अब इसको ऐसे याद कर लीजिए, क्लॉकवाइज याद कर लीजिए, वी आई ए एन, या ऐसे याद कर लीजिए वी आई एन ए, ठीक है। जैसे आपको सफिशिएंट बैठे, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह आप याद कर लीजिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। वी आई एन ए। अब आपको बताया कि भाई वी आई एन ए ऐसे लिखना था, वी आई एन ए, ओके। अब आप तुरंत याद, ये शब्द याद रखिएगा, मतलब ये भूल जाइए कि कहाँ पर क्या है, वी आई एन ए याद रखिए। तो वी वायव्य,
आई ईशान, एन नैशत्य, ए आग्नेय। अब जब आप इस तरह का फिगर बना लेंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ अगर ए यहाँ लिखा है तो ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय है, मैम ने बताया था। VINA इस तरह से याद रखना। ओके, पर्वत की तलहटी उपत्यका, ठीक है, उपत्यका। नेक्स्ट है 84, छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाले को क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। ओके, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, जिसने परीक्षा पास कर ली हो उत्तीर्ण, जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो भारहीन, जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो भारहीन, जो वस्तु मिट्टी की बनी हो मृणम में। ओके, क्या होगा? मृणम में। जिसने ऋण चुका दिया हो, तो अभी हमने बात की थी उऋण। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उन्नतमता शब्द का सही अर्थ है उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। उन्नत मना, सॉरी, यहाँ पर उन्नत मना। ओके, कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं बोलने में। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको औपनिवेशिक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक। नेक्स्ट है 19, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। जो उपकार करने वाला कौन होता है? उपकारी। जिस पर कृपा की गई हो कृपा पात्र। जो उपकारों को नहीं मानता हो कृतघ्न, ठीक है, जो उपकारों को नहीं मानता हो कृतघ्न, और जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है तो कृतज्ञ। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कौन होता है? कुलीन होता है, कुलीन। 93, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक, ठीक है, क्या होगा? कलंक। कंजूसी में से धन व्यय करने वाला कौन होता है? कृपण होता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? कानीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कानीन। 96, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा होगा? कृतार्थ, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 96 का ऑप्शन डी। 97, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची कौन होगी? काली सूची, ठीक है, ऑप्शन बी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, ऑप्शन सी किंग कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको क्या बोलेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलेंगे। जो किए गए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ, यह भी पढ़ा था। 100 क्वेश्चन पर आ गए हैं। दिए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, दया करने वाला दयालु, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो कृतार्थ, ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने का संतुष्टि जो होती है उसको भी कृतार्थ बोलते हैं। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। अब कलभ क्या होता है ये बताइए। कलभ बताइए, कलभ माने क्या होता है? भैंस का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा या हाथी का बच्चा? कलभ होता है हाथी का बच्चा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये देख लीजिए, हाथी का बच्चा कलभ, मुर्गी का बच्चा चूजा, सभी को पता है, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, भैंस का बच्चा कटड़ा। ये हमने आज ही पहली बार सुना, भैंस का बच्चा क्या होता है? कटड़ा होता है। सब लोग बताइएगा भैंस के बच्चे को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जो नभ में चलता है उसको क्या बोलते हैं? नभ में चलने वाले को खेचर, नभचर भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर बोलेंगे उसको। मदरा पीने का प्याला यानी कि चषक, मदरा पीने के प्याले को बोलेंगे चषक। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जीतेंद्रिय।
जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? जिज्ञासु होगा। पेट की अग्नि के लिए क्या होगा? दावाग्नि, बड़वाग्नि, ये तो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जठराग्नि। तो ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, जठराग्नि। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि बोलते हैं और जंगल की अग्नि को दावाग्नि बोलते हैं। ओके। पैसे से मनुष्य के जीवन को जीने की इच्छा बलवती होती है, तो जीवन जीने की इच्छा यानी कि जिजीविषा। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा। देखिए, जो जानने का उत्सुक हो जिज्ञासु, जो जीत या विजय का इच्छुक हो जिगुषु, जो प्यासा हो, जो पीने का इच्छुक हो पिपासु। ओके। वन 112, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। पेट की अग्नि अभी हमने बात की थी, जठराग्नि होती है। दावाग्नि किसकी अग्नि होती है बताइए? वन की अग्नि होती है, बड़वाग्नि समुद्र की होती है। ओके। पेट की अग्नि जठराग्नि, ऑप्शन सी इसका भी है। अन्न को पचाने वाली अग्नि, भाई पेट की अग्नि ही तो होगी, ऑप्शन ए। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 119, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहेंगे। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तिर्षा। ठीक है, तिर्षा। तैरने या पार होने का इच्छुक तिर्षु, मतलब इच्छा को तिर्षा बोलते हैं, और पार करने वाले व्यक्ति की जो इच्छा है, इच्छुक व्यक्ति है, उसको तिर्षु बोलेंगे। ओके। गोद लिया हुआ पुत्र कौन होता है बताइए? दत्तक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 112 का। 122 का, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति, त्याग देने योग्य जो होता है उसको त्याज्य बोलते हैं। ओके। किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला दत्त चित्र। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल। पेट में लगने वाली आग जठरानल भी बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला है? दावानल। जो देने योग्य हो तो दे, जो पीने योग्य हो पे, जो गाने योग्य हो गे, दिया जाने वाला दान। ओके। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। नेक्स्ट है 128, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर। ये आपने पढ़ा होगा, धर्म जैन धर्म जब पढ़ा था तब उसमें है ना, श्वेतांबर दिगंबर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भिसंधि। ठीक है, दुरभिसंधि, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा दुर्भिसंधि। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांधी उसको क्या बोलेंगे? दामोदर बोलेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी और दाम बांधी हो उसको दामोदर बोलते हैं। ओके। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बोध। जो गमन रहित हो अगम, जहाँ या जिसके अंदर ना जाया जा सके अगम में। जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में क्लिष्ट, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे। जिसे प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य। जो प्राप्त ना हो अप्राप्य। जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध। ओके। आगरा में देखने योग्य स्थान, तो देखने योग्य स्थान को क्या बोलेंगे? दर्शनीय। ठीक है, क्या बोलेंगे? दर्शनीय। जो काम करना कठिन हो दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे। 137, शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताना है तो धीरोदात्त। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? धीरोदात्त है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो प्रोषित पतिका क्या होगी? प्रोषित पतिका। 140,
जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। नारद मुनि याद है ना सभी को, क्या करते थे वो, इधर की बात उधर करके झगड़ा लगा देते थे। ठीक है, आधी रात का समय निश्चित, आधी रात का समय निश्चित, चांदनी रात सरवरी, तारों भरी रात विभावरी, निशा रात्रि का पर्याय है। ओके, रंगमंच के लिए के पर्दे के पीछे का स्थान क्या है, नेपथ्य। इम्पॉर्टेंट है ये भी। बिना पलक झपकाए तो निर्निमेष, इच्छा रहित निष्पर्य, विकार रहित निर्विकार, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, क्या बोलेंगे उसको, निस्पृहा। ठीक है, लिख कर देख लीजिए तो थोड़ा सा आपको आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। देवताओं का उपवन क्या बोलेंगे उसको, नंदन कानन। ओके, नंदन कानन जो है ये देवताओं का उपवन है। 147, जो किसी की पक्ष ना ले निष्पक्ष, जिससे भय नहीं है, तो ये क्या होगा, निर्भय। पृथ्वी की 3 ओर पानी वाला स्थान, तो आपने पढ़ा होगा ना कि इंडिया का मैप इस तरह है ना, तो 3 ओर पानी है यहाँ पर इंडिया में, तो ये वाला भाग क्या, भाग जो है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या बोलते हैं, प्रणय बोलते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। 153, कृषि प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो पारितोषिक दिया जाता है। किसी भी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है। ओके, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो पाथेय होती है। ठीक है, पथ के लिए दी गई ना, तो पाथेय। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर। ठीक है, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन किया और तुरंत उधर से आंसर आ जाए, जैसे ये बहस होती है ना, डिबेट होती है, उसमें भी प्रत्युत्तर होता है। 156, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको पदच्युत बोलते हैं। 157, जो पृथ्वी से संबद्ध है तो उसको पार्थिव। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जो पूजा के योग्य हो तो उसको क्या बोलेंगे, पूज्य बोलेंगे। ओके, और इस अर्थ के लिए एक अन्य शब्द पूजनीय भी होता है, तो अब ये देखिए गलत लिखा है, पूजनीय। ओके, 160, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो तो प्रागैतिहासिक। देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुँचे रेखांकित का एक शब्द बताइए, तो देश विदेश से घूमने वाले को क्या बोलेंगे, पर्यटक। पर्यटक ही तो होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहेंगे, तो पदावनति। ठीक है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला कौन होता है, परीक्षक होता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष। 165 देखिए, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो ये पश्चाताप होती है। कोई अपराध हो जाता है उसके बाद जो इंसान पछताता है ना, पश्चाताप करने की कोशिश करता है। तो ये टोटल 165 आपके क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट करके देखना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।